गुलमर्ग में आपने मना कर दिया कि बजट पर बात नहीं करेंगे, लेकिन ये यूपी का पहला बजट होगा, क्या ये किसी हद तक डिफरेंट होगा? अब मैं फिर वही जवाब दूंगा जो मैंने गुलमर्ग में दिया। बजट के हवाले से कोई भी बात करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। बजट हुकूमत का है और हुकूमत का फर्ज बनता है कि बजट सबसे पहले असेंबली में पेश हो, और इसलिए बजट के हवाले से मैं कोई बात नहीं करूंगा। जो भी बजट में हमें डालना होगा या नहीं डालना होगा, ये 7 तारीख को असेंबली के सामने पेश होगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा साहब, क्योंकि किसानों की फंक्शन आज यहाँ पे है और यहाँ पे जो मौसमी हालात इस साल बने हुए हैं, तो किसानों को काफी खदशा है कि शायद एक ड्राउट जैसी सिचुएशन यहाँ बन सकती है। वो अब मैं उनके खदशात को समझ सकता हूँ। 80% से कम सर्दियों के महीनों में बारिश या बर्फबारी हुई है, और ऐसे ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जो कि 70-80% बारिश पे जो है एग्रीकल्चर का काम हम करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बारिश या बर्फ कम हो तो गर्मियों में फिर पानी की किल्लत रहेगी। इसलिए मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए ये बात की थी कि हमें आने वाले गर्मियों के महीनों के लिए आज से तैयारी करनी होगी, क्योंकि मुमकिन है कि पानी की कमी रहेगी, न सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बल्कि हाउस होल्ड यूज के लिए। और कहीं ना कहीं हमें अपने जो पानी इस्तेमाल करने के तरीके हैं उनमें भी बदलाव लाना होगा। हुकूमत के तरफ से हमें इकदामात उठाने होंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, बर्फ को जहां तक बचाने की का काम हम कर सकें वो करना होगा। लेकिन जहां तक किसानों के लिए इरिगेशन का इंतजाम करना होगा, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जल शक्ति डिपार्टमेंट दोनों के साथ बैठ के जो भी हम कर सकेंगे हम कर लेंगे। टेक्नोलॉजी की तरफ से फार्मर उसके लिए क्या मैसेज सपोर्ट मिल रहा है मैनिफेस्टो को फुलफिल करने में? प्राइम मिनिस्टर की तरफ से किस तरह का सपोर्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अभी तक जो नेशनल कांग्रेस का जो भरपूर एतमाद हुआ है लोगों ने जो इलेक्शन में ग्राउंड लेवल पर कुछ जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए थे वो शायद विजिबल अभी दिखते नहीं। कोई बात नहीं ना, मैनिफेस्टो 5 दिन या 5 हफ्ते के लिए नहीं था, 5 साल के लिए था। अभी हमारा पहला बजट भी पेश नहीं हुआ है। आप इंतजार करिए ना। हम जानते हैं हमने लोगों के साथ क्या वादे किए हैं और उनको किस तरह पूरा करना है, और हमने पहले दिन से कहा है जो चीजें हम यूटी के जरिए कर सकते हैं हम कर लेंगे। अब मैं स्टेटहुड के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहा हूं, मैं बार बार स्टेटहुड पे जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके लोग परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी का हल एक यूटी में नहीं हो सकता। उसके लिए रियासत का जो है स्टेटस हासिल करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोनों चीजें हम एक साथ करेंगे। जो चीजें हम यूटी के जरिए कर सकते हैं हम करेंगे। जिन चीजों के लिए स्टेटहुड लाना जरूरी है उसके लिए हम स्टेटहुड ला रहे हैं।